आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद बेली साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। रमज़ान मुबारक आपको। आप लोगों ने भी इसके ऊपर कुछ एनालिसिस की है एंड आई सी यू इन द फोर फ्रंट कि भाई लोगों में हुनर आना चाहिए। आज आपके हमारे प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने हुनर फाउंडेशन से लोगों को बुलाया हुआ था। आपके पास हुनर होगा, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आपके लिए एक इज़्ज़त के साथ रोज़ी कमाने का ज़रिया है। ये भीख मांगने वाला माफिया कौन है जिन्होंने इसको पेशावरी के तौर पर ले लिया? देखो, ये शुरुआत तो काफ़ी सालों पहले हुई थी जी। और पहले ये सिर्फ चौराहों पे दिखते थे या मसाजिद में नमाज ख़त्म होते ही जो है वो खड़े हो जाते थे। जी। उस वक्त हमारे लोगों ने उनको रोका नहीं। अगर उस वक्त रोक लेते ना तो आज ये आपके घरों तक ना पहुँचे होते। सही। और उस वक्त इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। अब ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री बन चुकी है। मिलियंस ऑफ रुपीज़ की, इवन बिलियन ऑफ रुपीज़ की जो है वो इंडस्ट्री है पूरे पाकिस्तान में। कोई आपके पास कुछ नंबर्स एंड ट्रेंड्स? एक वक्त कहा जाता था कि यौमिया तकरीबन 1500 बच्चे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से भागकर कराची की सड़कों पे आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, इनका कोई पुरसान हाल नहीं, ये किसी भी माफिया के हत्थे चढ़ सकते हैं। ड्रग पेडलिंग से लेकर भीख लेने तक ये तमाम काम करते हैं। तो क्या इसको कर्ब डाउन करने के लिए आपको लगता है कि इदारे कुछ कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट कुछ कर रही है? अगर इदारे कुछ कर रहे होते और ये जो एजेंसीज़ हैं वो कुछ कर रही होती ना तो ये हाल ना होता कराची शहर का इस वक्त। आप किसी भी शॉप के बाहर आप अपनी गाड़ी में बैठ नहीं सकते। अब इवन आप अपने घर से बाहर निकलो तो आप बाहर निकलते ही आपको एक ना एक जो है वो मिल जाएगा। सही। तो ये लोग अगर काम कर रहे होते ना तो ये कराची का बिल्कुल हाल ना होता। दूसरा ये है कि इनकी जो इनकम है वो 1500 रुपये रोज़ाना से लेके और 14,500 रुपये रोज़ाना तक पहुंच गई हुई है। यानी डिपेंड्स कि वो कितना अच्छा एक्टर है। एक आम दिहाड़ीदार तबका या बेचारा अगर कोई फल फ्रूट की रेडी लगाकर बंदा बैठा हो, उसकी इतनी कमाई नहीं हो रही है। और ये बताते हुए मुझे बड़े हम मोहतात तरीके से बताते कहीं ऐसा ही ना हो कि आप हमारी बात सुन के कई लोग इसकी तरफ राग़िब हो जाएं कि भाई अच्छा ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा है। तायरा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा नफ्सियाती पहलू से भी इसको देखते हैं क्योंकि बड़ा अहम है। मुझे तो लगता है दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर करके दूसरे के सामने हाथ फैलाना। तो नफ्सियाती तौर पे व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड? ये एक्टिंग कर रहे हैं, इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, या ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये एक कोई बदला लेने की स्ट्रैटेजी है? आइए ज़रा जानते हैं। जी तायरा, आप क्या कहती हैं इस पर? वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक हो सबको। आपको बेसिकली सिद्रा जो नज़र आता है ना वो ये है कि ये तो बड़े ट्रेंड लोग हैं। ये वो लोग नहीं ज़रूरतमंद है। सही। जैसे कि हमारे दूसरे गेस्ट में बता रहे हैं कि ये पूरा माफिया है जी, एक इंडस्ट्री है, तो इनकी बड़ी ट्रेनिंग है और ये लोग बड़े स्ट्रीट स्मार्ट भी हमें नजर आते हैं क्योंकि दो कार्ड हमारे मुल्क में बड़े स्ट्रांगली प्ले किए जाते हैं। विद ड्यू अपॉलजी, मंथ भी वैसा है लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। एक रिलीजियस कार्ड बड़ा स्ट्रांगली यूज किया जाता है और दूसरा इमोशनल कार्ड और बीमारी का कार्ड। तीन कार्ड बड़े इंपॉर्टेंटली यूज किए जाते हैं। मजबूरी कार्ड दूसरे वाले को कह लेते हैं, मजबूरी कार्ड कि जी मैं मजबूर हूँ। एग्जैक्टली। अब वो जब आप फिर इसके पीछे चीजें चल रही होती है वो आपका रिलीजन है। आपकी सोसाइटी में जब चीजों को बहुत ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता या रिलीजन के ऊपर प्रॉपरली एजुकेशन नहीं दी जाती तो उसको एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट करके पेश किया जाता है। यानी हमारा रिलीजन कहीं पे भी ये नहीं बात कहता कि जी आप बगैर किसी जो है छानबीन के जो भी चीज हो आप बस ज़कात दे दें या फिर आप बस जो है लोगों की हेल्प कर दें। हमें नहीं पता उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या हम राइट लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल। तो हम ये छानबीन देखे बगैर अल्लाह के नाम के ऊपर देना तो बहुत बड़ी बात है और देना जरूर चाहिए। मगर मेरे ख्याल में जब हम हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, सोच विचार करते हैं तो इन चीजों के बारे में भी थोड़ा बहुत जरूर सोचना चाहिए। देने वाले का भी देखें एक कॉन्शियस रुझान है, वो शऊरी तौर पे समझकर मदद कर रहा है या वो जान छुड़ा रहा है। अब साहब इस वक्त तो मैं ये देखती हूँ कि पहले एक सॉब स्टोरी आती थी, यानी कोई ना कोई आके आपको ये बताता था कि जी मेरे पैर में तकलीफ है, मेरे घर में जवान बहनें एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी उसने बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट की। तो आपके दर्दमंदी की वजह से, एहसास की वजह से आप उसकी मदद कर रहे, या कोई आके कहे जी मैं भूखा हूँ तो आपने उसको खाना खिला दिया। अब अगर हम नोटिस करते हैं ये अनोयंस पे आए हैं, ये आपको उस वक्त तक तंग करते हैं जब तक आप इनसे पैसे देके इनसे जान नहीं छुड़ा रहे। जो देने वाला भी है, क्या वो वाकई रज़ाए खुदा के लिए इनको पैसे दे रहा है? देखें, मेरी जो कैंपेन है, हमारी जो ग्रुप की कैंपेन है, वो हम कहते हैं कि इनको खाना खिलाएं। आप कितना खाना खाएंगे, ये इनको सिर्फ खाना खिलाएं। बच्चे हैं तो उनको आप टॉफ़ियाँ दे दें, और बहुत आपको दर्द हो रहा है ना कि यार मुझे इसकी मदद करनी है, तो गाड़ी में एक बॉक्स रख लें या घर पे एक बॉक्स रख लें।
और वो अमाउंट जो आप देना चाहते हो इन भिखारियों को आप घर में उस बॉक्स में या गाड़ी में उस बॉक्स में डाल दो। उनसे जान छुड़ाने का सिर्फ एक तरीका है जो हमें लगता है कि आप इन लोगों को भीख देना बंद कर दें, क्योंकि कराची में ये लोग जब आते हैं इनको पता है कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई दे ही देगा, लेकिन जब उनको ये पता चल जाएगा कि अब कोई कुछ नहीं देगा तो ये या तो किसी प्रोडक्टिव कामों में लग जाएंगे या फिर इस शहर से चले जाएंगे। ये बड़ी अहम बात आपने की। अगर आप देखें, आपसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कैश देना आप इनको बंद कर दें। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप इनकी मदद ना करें। मैं अक्सर देखती हूँ, मेरे पास कोई बच्चा अगर भीख मांगने के लिए आता है या कहता है बाजी मैंने जूता नहीं पहना हुआ, अभी पिछले दिनों जब सर्दियों का मौसम था, आप मोज़ा दिला दें उनको, आप चप्पल दिला दें उनको, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब आप उनको कैश देते हैं तो याद रखिए कि ये पैसा उसके हाथ में नहीं रहता। तारा, कितना मुमकिन है कि ये कैश उससे कोई कलेक्ट कर लेता है। और कभी कभार मेरा जहन जाता है इस तरफ कि ये इस इलाके में किसी जगह पे आप अक्सर देखेंगे कोई माजूर शख्स बैठा अगर भीख मांग रहा है तो हम कहें कि यार मेरे लिए तो तमाम हवासे खमसा सही होने के बावजूद मेरे लिए वहाँ पे आना इतना दुश्वार है। कौन शख्स है जो इसको ट्रांसपोर्ट करता है, फिर शाम में जब इसका टाइम ख़त्म हो जाता है उसको उठा के फिर घर लेके जाता है। तो ये बड़ा मुनज़्ज़म माफिया काम कर रहा है, इसका मतलब है। बिल्कुल जी, और जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड किस्म की कम्युनिटी जो है वो काम कर रही है, जिसमें आप देखेंगे टाइम भी कभी ये लोग मिस नहीं करते, ये अपने अड्डे नहीं मिस करते। और इनको ये भी पता है कि जी इन्होंने हर वीक एंड पे जो है अपने आप को शफल करना है, दूसरी जगहों पे चले जाना है, कुछ खास लोगों ने वहीं पे रहना है। तो ये बेसिकली बड़ा स्ट्रक्चर्ड एक मैं समझती हूँ ये मार्केट जो है इस वक्त काम कर रहा है। अच्छा, उनकी ट्रेनिंग पूरी लाइक एनी स्ट्रक्चर, लाइक एनी माफिया, मुझे ये बताएं कि एक तरीका तो ये है आबिद जिस तरह के आपने कहा कि भीख देना बंद कर दें, लेकिन फिर इसका एक और तकलीफ दे पहलू ये है, मैंने देखा है कि जो बच्चे अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते, यानी जो भीख का उनको टारगेट दिया गया है कि भाई यौमिया तुमने इतने कलेक्ट करने, जब वो नहीं कर रहा तो फिर उसको मज़ीद या तो कोई हरबा दिया जाता है, उसको माजूर बना दिया जाता है। तो ये भी तो सारे हेंस हैं ना इसके अंदर, यानी इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। नहीं, सिंपल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक पहला स्टेप है जो हमने लिया है ना, लेकिन इसमें एजेंसीज़ को इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है उनका। और ये जो अभी आपने बात की ना कि वो फिर उनके साथ कोई बुरा सलूक करेंगे ताकि उनके वजह से ज़्यादा पैसे मिलें, लेकिन मैं दोबारा यही कहूँगा कि जब उनको ये पता चलेगा कि जितना भी हम बुरा कर दें कराची वालों ने भीख नहीं देनी है, तो वो शायद ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि जुल्म ऑल्दो कि वो उस जुल्म से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंतहाई हद दर्जे पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब उनको ये पता होगा ना कि अब कैश नहीं मिलता, सिर्फ खाना मिलता है, कराची के लोग सिर्फ खाना खिलाते हैं, कोई प्रोडक्ट भी आप इनको ना दिलाएं, क्योंकि वही प्रोडक्ट वो आगे जाके बेच देते हैं और उससे कैश ले लेते हैं। सही। तो जब कराची वाले सिर्फ खाना खिलाएंगे ना तो कितना खाएंगे ये लोग, वही कहेंगे कि बस अब इनसे नहीं मिलता कुछ। और इस शहर से लेकिन ये ग्रेजुएट भी तो करते हैं आबिद। पहले अगर कोई बच्चा छोटी उम्र का है वो भीख मांग रहा है, फिर इवेंचुअली वो पिक पॉकेट बनता है, जेब कतरा बन जाता है, ड्रग्स पेडल करने लगता है। आप कभी जाके तो देखें ये जो फूड जॉइंट्स खिलाते हैं, स्ट्रीट फूड एरियाज, वहाँ पे मखसूस लड़के आके आपसे गाड़ी में आपको हर चीज़, आपको मोबाइल कार्ड से लेके सिगरेट पानी जो आप उसको कहें वो कहता है जी मैं अरेंज करके दूंगा। तो ये तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है। हाँ, ये इसमें आपको बहुत ही बारीक बीनी से समझने की ज़रूरत है। अभी आपने एक बात की ना कि जैसे कुछ इलाकों में ये बच्चे जो है वो आपको पान और ये तमाम चीज़ें जो है वो अरेंज करके दे देते हैं, तो जो आपको वो चीज़ लाके दे रहा है तो उसके आप कुछ थोड़ी सी अमाउंट टिप की सूरत में आप उस बच्चे को दे सकते हो। ऑल्दो कि ये टिप भी कुछ मुल्कों में बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन आप उस बच्चे की इस तरह मदद कर दो कि वो कम से कम कोई काम तो कर रहा है ना। हमारी कैंपेन बिल्कुल क्लियरली है प्रोफेशनल भिखारियों के खिलाफ, इन बच्चों के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ नहीं है जैसे वेटर्स हैं, जैसे रेडी वाले हैं। अगर आप उनसे कोई फ्रूट ले रहे हो या किसी से कुछ खाना मंगवा रहे हो, आप उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दो, वो भीख नहीं है, वो आप एक तरह से उसकी एक्स्ट्रा जो है वो अर्निंग का रिसोर्स बन रहे हो, उसको भी से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें आबिद मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी को उसका काम करने पे हद से ज़्यादा टिप देते हैं या खुश होकर, जैसे आप हमें देखें, आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, मुझे नज़र आता है कि पोर्टर्स यानी ऑब्वियसली वो काम कर रहे हैं, एक उसकी फ़ीस ऑलरेडी मुतय्यन की हुई है, लेकिन वो आपका एक बैग अगर उसने 5 मिनट के लिए भी पकड़ा है या आपकी गाड़ी में ले जाके रखा है, उसकी एक्सपेक्टेशन है। आई हैव सीन देम बार्गेन। मैं एक दफ़ा इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके वापस आए तो उन्होंने कहा बाजी 2 बड़े बैग थे तो 1000 रुपये से तो काम नहीं चलेगा। आई मीन दे आर टाइम्स व्हेन यू इमेजिन कि यार ये तुम्हारा काम है, इसके लिए तुम्हें टिप की ज़रूरत क्यों है। तो
वी आर एट अ वेरी वियर्ड स्टेज इन लाइफ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब फॉर ब्रिंगिंग दिस टू फोकस। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप, हो सकता है इसको अगर हम वक्त देंगे तो बहुत सारे लोग इस लानत से बच सकेंगे, यानी जिस माफिया में, जिस चुंगल में वो फंस जाते हैं उससे निकल सकेंगे। हुनर सीखिए, बाइज्जत तरीके से रिस्क कमाइए।